रात के 2 बजे हैं। एक लड़की स्टडी टेबल पर बैठी है। किताबें खुली हैं, हाइलाइटर, नोट्स और दीवार पर सीटीईटी की तारीख सितंबर 2026। वह बार-बार किताबें पलटती है, फिर निराश होकर सिर पकड़ लेती है। उसकी नज़र अलग-अलग किताबों, यूट्यूब थंबनेल्स और नोट्स पर जाती है। फिर एकदम से उसके लैपटॉप की स्क्रीन चमकती है। वो चौंक जाती है। वो मुस्कुराती है, पेन उठाती है और पढ़ाई शुरू कर देती है। क्या आप अपने सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, कितने घंटे पढ़े और क्या अगर हम अभी अपना सिलेबस शुरू करते हैं तो हम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इस बार सीटेट के एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो क्या हमारा सीटेट का पेपर क्लियर हो पाएगा हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में? तो अगर आप ये सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है तो आप बिल्कुल सही जगह रुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन 0 लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। हे लवली पीपल टीचर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे और कैसे समझेंगे कि कैसे हम अपना सीटेट की प्रिपरेशन को 0 लेवल से लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग किस किस चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं ये यहाँ पर बता रखा है। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए पढ़ना, ठीक है, कहाँ से हम कौन सी बुक से पढ़े, दूसरी चीज़ आपको लगती है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास और जितने रिसोर्सेज की तरफ आप जाएंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जितने कम रिसोर्सेज होंगे उतने अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। तीसरा आपका कन्फ्यूजन आता है कि कितने घंटे हमें पढ़ना है, कि कितने घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि आप सब या तो कोई टीचर होगा ऑलरेडी या कोई कॉलेज में होगा, तो टाइम नहीं मिल पा रहा हमें सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो कम से कम समय में हम अपनी प्रिपरेशन कैसे अच्छी बना सकते हैं ये कन्फ्यूजन आप लोगों को रहता होगा, और कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जुलाई शुरू हो जाएगा, ठीक है, जुलाई अगस्त 2 महीने का आपके पास समय है और ये दोनों महीने उन सब सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि ये 2 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन को 0 लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाना है और उसमें आपका साथ देने वाली हूँ मैं। देखते हैं अब हमारा डिफरेंस। सबसे पहले अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो आपको उन पेपर के बीच का डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर 1 हमारा कौन सी क्लास 1st to 5th के लिए होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और पेपर 2 अगर आप देने जा रहे हैं तो पेपर 2 आप देंगे कौन सी क्लास के लिए, क्लास 6th to 8th के लिए। पेपर 2 क्लास 6 to 8th के लिए दिया जाता है और दोनों में डिफरेंस एक और होता है जो कि है आपके सिलेबस का डिफरेंस, जो कि है आपके सब्जेक्ट्स का डिफरेंस। तो आपको अपना सिलेबस, अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, आगे हम अपने सब्जेक्ट्स भी देखेंगे। ये आपके सब्जेक्ट है जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट है CDP, जिसकी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें हम सारा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका आ जाता है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं लैंग्वेज ही तो है तो कुछ भी भर दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप लैंग्वेज 1 में क्या भरेंगे, इंग्लिश भरेंगे, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो आप अपने लैंग्वेज 1 में हिंदी भरेंगे, क्योंकि आपका हिंदी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप अपने सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे तो आप ये डिफरेंस देखेंगे कि आपके लैंग्वेज 1 में क्या होगा, थोड़ी जो डिफिकल्टी लेवल होगी ना वो हाई होगी, मॉडरेट टू हाई रहेगी। ऑन द अदर हैंड आपके लैंग्वेज 2 में जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो
इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो ये आपको डिफरेंस दिखेगा। जो भी लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है वो आपके लैंग्वेज 1 में डलेगी, और जो लैंग्वेज आपकी वीक है वो आपके लैंग्वेज 2 में डलेगी। तो ऐसे ही अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आप लोग बिल्कुल ये गलती कर देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज 1 में भी आपका जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश हिंदी दोनों होते हैं, और लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश हिंदी दोनों होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दो चीज़ें हैं, हमने तो गलत कर दिया, इंग्लिश 2 बार कर दिया, हिंदी 2 बार कर दिया। इसमें गलती होती है, और ये समझो इसी में 30 नंबर 30 to 60 नंबर बच्चों के कट जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है मैथ्स। हर जगह मैथ्स होती है। नेक्स्ट मैथ्स आ जाता है। नेक्स्ट इज ईवीएस। अब देखो ये आपका पूरा क्या है, पेपर 1 का है। ये पूरा आपका पेपर 1 का, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, ये पूरा सिलेबस आपका, पूरे सब्जेक्ट्स आपके क्या है, पेपर 1 के हैं। वहीं अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, बट इसमें से इनको हटा दो। इसमें से आप किसको हटा देंगे, हम हटा देंगे मैथ्स को और ईवीएस को। और पेपर 2 में आपके पास ऑप्शन रहेगा, मैथ्स या साइंस में से आप कर सकते हो सेलेक्ट, या फिर सोशल साइंस में से। तो इन दोनों के बीच में आपके पास ऑप्शन रहता है चूज करने का। या अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स और साइंस का पेयर ले लेंगे, या अगर आपकी एसएसटी अच्छी है, आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आप एसएसटी लेंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके रहेगा पेपर 2 का सब्जेक्ट, जिसमें आपके सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड साइंस, या फिर एसएसटी में से आपको चूज करने को रहेगा। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट्स, सिलेबस से पहले आपको सब्जेक्ट्स पता रहेंगे, तभी आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होना चाहिए वाई सीडीपी शुड बी आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि आपको देखना है, आपको अभी सब्जेक्ट्स पता चल गए, सब्जेक्ट्स में क्लियर हो गया, डिफरेंस पता चल गया पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये जानना है कि आपका सिलेबस क्या है। आप सब अपना सिलेबस सीटेट का डाउनलोड करेंगे, और जिनको चाहिए सिलेबस, जिनके पास सिलेबस नहीं है, उनको टेलीग्राम का, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम मेंशन कर देंगे, वहां से जाके आप अपने सीटेट एग्जाम के जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं, और उसको अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि अगर आप सिलेबस को नहीं देखेंगे, ऐसे ही कहीं से भी कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगेंगे, हो सकता है वो पुराने सीटेट बीत गए हैं उनके लिए बनी हो, आपके लिए ना बनी हो। तो यही आपकी गलती हो जाएगी कि आप पढ़ भी रहे हो लेकिन सही रिसोर्सेज तो यूज ही नहीं कर रहे, है ना। तो इससे पहले आपने सबसे पहले देखा अपने सब्जेक्ट्स को, तो सब्जेक्ट देखने के बाद सबसे पहले आप देखने वाले हैं अपना सिलेबस। और अगर आपको पर्टिकुलर सिलेबस की वीडियो भी चाहिए तो वो भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, जस्ट आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब देखो सिलेबस देखने के बाद जब आपको सिलेबस क्लियर हो जाए तो आपको देखना है अपना पहला सब्जेक्ट, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं। पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, आपका सीडीपी फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों रहना चाहिए? पहली चीज तो ये सारे टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। सीडीपी आपके सारे कितने भी टीचिंग, आप एमपी टेट दे दो, आप यूपी टेट दे दो, आप सी टेट दे दो, हर आपके टीटी एग्जाम्स में, टेट एग्जाम्स में पूछे जाता है सीडीपी, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दूसरा क्या है, हाई वेटेज होता है सीडीपी का। ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आपका सीडीपी क्लियर होगा। तीसरा क्या है, ये कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट होता है। देखो अब आगे जब भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका पेडागोजी भी रहेगा। तो अगर आप सीडीपी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपके
करेक्ट ही जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीडीपी आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको सीडीपी कंप्लीट करवाने वाली हूँ इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाले, हम पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, मेंटीमीटर क्विज भी करने वाले हैं, जिसमें आप लोग भी इंटरेक्शन करेंगे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये मल्टीपल एग्जाम्स में हेल्प करता है, चाहे आप केवीएस का एग्जाम दे दो, DSSB का एग्जाम दे दो, ठीक है, या जितने भी टीचिंग एग्जाम है, आपके हर एग्जाम में, मल्टीपल एग्जाम्स में आपका सीडीपी पूछा जाता है और ये हेल्प करता है। एंड लास्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देता है आपके टीचिंग करियर में, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी हर जगह पूछी जाती है, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो गया, या जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो इन रियल लाइफ आपको इस पेडागोजी को अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए सीडीपी शुड बी योर प्रायोरिटी, नंबर 1 पे रहना चाहिए सीडीपी। जब आपको लगे सीडीपी तो हमारा अच्छे से हो रहा है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे मूव करेंगे। आगे देखते हैं सीडीपी में जो मस्ट स्टडी टॉपिक्स है वो क्या होने चाहिए। जो मेन आपके टॉपिक्स रहेंगे वो क्या है, पियाजे की थ्योरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। पियाजे की थ्योरी, अब देखो जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट है जिनके थ्योरीज है, जैसे पियाजे है हमारा, वाइगॉट्स्की है, ठीक है, कोलबर्ग है, गार्डनर है, इन सब की आपके सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। सारी थ्योरीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जैसे पियाजे के 4 स्टेजेस है, पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो क्या 4 स्टेजेस है वो याद होना चाहिए। और जिन्होंने मेरी पियाजे की वीडियो ऑलरेडी देख रखी है उनको याद होगा सम पैरेट्स कैन फ्लाई, इसका मतलब क्या होता है, और इसी ट्रिक से हमने पियाजे के 4 स्टेजेस को याद रखा था। उसके बाद वाइगॉट्स्की का भी मैंने पढ़ा रखा है। कोलबर्ग और गार्डनर, जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनके आपको अच्छे से थ्योरी आनी चाहिए। सिर्फ ये 4 नहीं, बहुत सारे हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो आजकल ना बहुत ज़्यादा चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो गॉड गिफ्टेड बच्चा हो, हर बच्चे को एक ही क्लासरूम में एक जैसे अलग अलग मेथोडोलॉजी का यूज करके क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं, जो हमें आज मॉडर्न क्लासरूम में अप्लाई करना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लर्निंग थ्योरी, जितने भी थ्योरीज है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी। कीवर्ड्स होते हैं कि सीटेट के एग्जाम में वो कीवर्ड्स आप देखो और अपने आंसर को करेक्ट कर दो, वो करेक्ट ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखो एनसीईआरटी। आपने क्या किया, आपने सिलेबस, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट्स देखे, सिलेबस देखा, सीडीपी का सिलेबस देखा, सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, उनके कॉन्सेप्ट को हमारे चैनल से समझ लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को भी अपने साथ लेके चलना है। एनसीईआरटी जो है आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगा, ठीक है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो क्लास 1st to 5th की एनसीईआरटी जो कि बहुत बेसिक होती है, और अगर आप 6 to 8 यानी कि पेपर 2 दे रहे हैं तो 6 to 8 की एनसीईआरटी देख के जाएंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी आप अच्छे से देख के जाएंगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट जो है वो एनसीईआरटी से क्लियर होंगे, ठीक है, और रिलेटेड टू एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिकॉज आगे चल के आपको बच्चों को एनसीईआरटी से ही पढ़ाना है ना। अब देखो इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, एनसीईआरटी से आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, यानी कि इजी लैंग्वेज में आप समझ पाएंगे उसको, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, और रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो डायरेक्ट आपसे एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और सीटेट ओरिएंटेड लर्निंग, यानी कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना सीटेट के, वो आपके एनसीईआरटी से ही कवर हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी आपको देखनी है, क्योंकि आपके एक होते हैं कंसेप्ट बेस्ड और एक होते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चंस। तो कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कहाँ से निकलेंगे, हमारी एनसीईआरटी से निकलेंगे। और पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे, हमारा जो हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, पेडागोजी पढ़ रहे हैं, उसमें वहां से निकलेंगे, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो उसकी तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जब सीटेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक ब्लंडर कर देते हैं। और वो ब्लंडर क्या रहता है कि वो क्या करते हैं, नोट्स बनाने हैं, लेकिन वो नोट्स की जगह बुक ही पूरी बना देते हैं। यानी कि सारे कॉन्सेप्ट को वो समझ रहे हैं, साथ साथ पूरा 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 एक्सप्लेनेटरी में लिखते जा रहे हैं, जो कि नहीं करना। आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं और इसी को हम नोट्स कहते हैं। नोट्स क्या होते हैं उसका मतलब समझो पहले, ठीक है। तो नोट्स आपको बनाने हैं 100 पेजेस के नहीं बनाने, क्योंकि उसमें आपके देखो बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम है, कंपटीशन हाई है। तो 100 पेजेस के नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप उसमें लगे रहे हो कि आप पीवाई क्यों नहीं कर पा रहे, मॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। 100 पेजेस के नोट्स नहीं बनाने, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। या तो हो ना पूरे 1 साल पढ़ाओ, 2 महीने है, 2 महीने में आप नोट्स भी बना लोगे इतने बड़े बड़े, उसके बाद आप उसको रिवाइज भी कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट भी करना है, पीवाईक्यू भी करना है, तो हार्ड टू रिवाइज हो जाएगा। और ऐसे नोट्स को जो आपके बड़े बड़े आप नोट्स बुक की तरह बना लेते हो, वो इजीली आप भूल भी जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, इजीली आप उसको रिवाइज भी कर पाएंगे और बेटर रिटेंशन रहेगा, यानी कि आप उसको बेटर तरीके से याद रख पाएंगे। उसके बाद आपको पीवाईक्यू को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पीवाईक्यू को हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, जिसमें हम सबसे पहले तो हम टॉपिक को समझेंगे। जो भी हमारा टॉपिक होगा हम उसको समझेंगे, ठीक है। टॉपिक अच्छे से हम समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को अपना क्लियर करेंगे, फिर हम अपने पीवाईक्यू की तरफ जाएंगे और अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं दोबारा से क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप रहेगा। वाइल सॉल्विंग पीवाईक्यू, सबसे पहले तो आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप पीवाईक्यू को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। फिर अपने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे आप, ठीक है। अपने रिजल्ट को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है एंड एट लास्ट उसका रिवीजन करना है। तो जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन, सीटेट की प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ओके, तो ये आपके स्टेप रहेंगे और इसी तरीके से आप जो सीटेट के पेपर का पैटर्न है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिगिनर का क्या डेली रूटीन रहेगा। आपको देखो 3 घंटे देने अपने दिन के। 1 घंटा आपको सीडीपी करना है, ठीक है। 1 आवर आपके किस में जाएगा, 1 आवर 1 घंटा आपका सीडीपी में जाएगा। फिर 30 मिनट आपके लैंग्वेज में जाएंगे, कोई भी एक लैंग्वेज उठा लेना, इंग्लिश उठा लेना, फिर अगले दिन हिंदी उठा लेना। और 1 घंटा आपका किस में जाएगा, मैथ्स ईवीएस के रिवीजन में। आप अगर सीटेट पेपर 1 कर रहे हैं तो मैथ्स या ईवीएस कर सकते हैं। पेपर 2 कर रहे हैं तो आप अगर मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ्स साइंस करेंगे, अगर आप एसएसटी ले रहे हैं तो एसएसटी करेंगे। और 30 मिनट आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट यू हैव स्टडीड। ओके, तो ये आपका एक बिगिनर का डेली रूटीन है। एज यू ऑल आर बिगिनर्स, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है 3 घंटे देने के लिए। सो डोंट वरी, अगर आप दिन का 2 घंटे भी या 1 घंटा भी देते हो अपने डेडिकेटेड 1 आवर, डेडिकेटेड 2 आवर, तो भी आप अपने सीटेट के पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे भी डेली अगर आप देते हैं तो सीटेट को आप क्लियर कर सकते हैं। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपका जो रूटीन है
वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको छोड़ रखा है, ऐसा नहीं करना है। ओके, स्लाइड्स नहीं आए। नाउ व्हेन शुड यू स्टार्ट मॉक टेस्ट? आपको अपने मॉक टेस्ट कब शुरू करने हैं? तो जब आपका 75%, 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको लगता है एक कॉन्सेप्ट मेरा 70 to 80% मुझे अच्छे से समझ आ गया है, तब आपको क्या करना है, तब आपको अपने जो मॉक टेस्ट है, PYQ है, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर ऐसा ना हो कि मेरे तो सारे ही आंसर गलत जा रहे हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो गलत ही जाएंगे। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आप PYQ और मॉक टेस्ट लगाएंगे। इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, बहुत सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल है, भर भर के यूट्यूब पर सीटेट के प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स हो, ऑफलाइन बुक्स हो, ऑनलाइन बुक्स हो, ऑफलाइन ट्यूटर्स हो, ऑनलाइन ट्यूटर्स हो, बहुत सारे हैं। तो आपको बहुत सारी टीचर्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आप खुद में ही कंफ्यूज रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी गलती क्या करते हो, जहां से PDF मिले ले लो, भाई तेरे पास PDF है दे दे, भाई तेरे पास पियाजे का है दे दे। ऐसा नहीं करना। एक कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, एक पैटर्न को लेके चलना है, और उनसे ही आपको पढ़ना है, उसी बुक से आपको पढ़ना है, उन्हीं PDF से आपको पढ़ना है, अदरवाइज अपने में ही कंफ्यूज रहने वाले हो तुम लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा है चेंजिंग स्ट्रैटेजी एवरी वीक। जैसे कि मैंने कहा कि आप 3 घंटे 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो या 1 घंटे पढ़ो, लेकिन एक प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी उठा लिया, जो दिखे, आज पियाजे दिखा तो पियाजे उठा लिया, कल हमें इंग्लिश का दिख गया इंग्लिश। ऐसा करोगे तो कंसेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। सिलेबस को देख के ही आपको अपने सारी चीजें रखनी है, उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं, PYQ भी, मॉक टेस्ट भी करने हैं। ओके, PYQs को इग्नोर करने वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्या करते हैं कि कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे 100 पेजेस के। ऐसे तो हो लिया आपका सीटेट का पेपर क्लियर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, जो अभी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, बड़े बड़े लेवल पर पहुंच रखे हैं, वो भी साथ में तुम्हारे सीटेट दे रहे होंगे इस बार। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। नॉट रिवाइजिंग। आप लोग क्या करते हो, आज हमने पियाजे थ्योरी पढ़ ली, अब हम तो पेपर के टाइम पढ़ेंगे। उससे पहले उसके बाद आपने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ ली होगी कि पियाजे के 4 स्टेजेस तो आपको याद ही नहीं रहेंगे। आपको यही नहीं याद रहेगा कि वाइगॉट्स्की ने क्या कहा, वाइगॉट्स्की ने आपके साइलेंट स्पीच के बारे में क्या कहा। ये साइलेंट स्पीच इंपॉर्टेंट है, हर बार सीटेट के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो रिवाइजिंग ना करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम साथ साथ आपके कंसेप्ट को रिवाइज भी करवाते रहेंगे, क्योंकि हम PYQ भी सॉल्व करेंगे साथ साथ। तो ये गलती नहीं करनी, ये बहुत बड़ी गलती है कि हम रिवाइज ही नहीं कर रहे। गोल्डन रूल क्या है सक्सेस के लिए, तो हमेशा हमने देखा है कि कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। दूसरा, हमें रिवीजन करना है साथ साथ, और PYQ का टेस्ट लेते चलना है, ठीक है। ये ही आपकी राइट स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके ही आपके सीटेट का पेपर क्लियर होने वाला है, और वो भी बहुत अच्छे नंबर से। आपका गोल 90+ लाने का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपका गोल 120 प्लस जाने का होना चाहिए। और अगर आप सोचोगे कि 150 तक हम लेके आएंगे, ठीक है, या 140 तक लेके आएंगे, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, नहीं तो यहीं तक पहुँच पाओगे। और अगर 120 का सोच के चलोगे तो आपका 90 भी नहीं आ पाएंगे। तो जनरल के लिए 90 लाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके ये सोचना, ये माइंडसेट लेके चलना कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। या सिर्फ आपको सीटेट का पेपर क्लियर करना है, या आपको सीटेट का पेपर बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है, ये सवाल उठता है।
ओके, तो ये ही था आपका एक्शन प्लान। सबसे पहले तो सीटेट को समझो, सीटेट है क्या। उसके बाद सिलेबस को डाउनलोड करना है। स्टार्ट करोगे सीडीपी से, एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते रहोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लेना है, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं आज हमने 5 घंटे पढ़ लिया तो एक हफ्ते हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू क्लियर सीटेट। सीटेट का पेपर बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आप टीचर्स के लिए, तो जीनियस होना ज़रूरी नहीं है। ये नीट के पेपर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी रहता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं रहता कि आप बिना पढ़े पास कर जाए। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, सारी थ्योरीज को समझते चलना है, तो आपका सीटेट का पेपर क्लियर होगा और बहुत ही इजी मार्क्स से होगा। So this is all about this video. If you find this video helpful, अगर आपको ये रोड मैप अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, then please like, comment and subscribe our channel. और अगर आपको एक डेडिकेटेड सिलेबस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।